बच्चों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बाद देश में तीसरी लहर की आशंका तेज हो गई है। राजस्थान के बच्चों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है। 2 जिलों में ही 600 से ज्यादा मासूम कोरोना की चपेट में हैं। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में भी बच्चों में हो रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। अहमदनगर में पिछले 24 घंटे में 374 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित बच्चों की उम्र 1 साल से 18 साल के बीच है। राजस्थान, महाराष्ट्र के अलावा कई और राज्यों में भी बच्चों के संक्रमित होने की खबर है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकारों ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि भारत में बनी नेजल वैक्सीन को WHO का कारगर बताना एक राहत भरी खबर है। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे के भीतर 2,22,000 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना से रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए। हालांकि कोरोना से मौत के आंकड़ों में उछाल ने टेंशन बढ़ाई है। एक दिन में 4,400 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। देश में कुल कोरोना से मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। कल के मुकाबले आज ज्यादा मरीजों की जान गई। कोरोना के नए मामलों में लगातार आ रही कमी के बाद देश में एक्टिव मरीजों की तादाद में कमी देखने को मिल रही है। एक दिन में 84,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस कम हुए। देश भर में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 27 लाख के आसपास है, जो कि कुल मामलों के 11% से भी कम है। आज से कोवैक्सीन के बूस्टर डोज का ट्रायल शुरू। दिल्ली एम्स में तीसरे डोज के लिए क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। कोवैक्सीन की दूसरी खुराक के बाद बूस्टर डोज दी जाएगी। कोवैक्सीन की दूसरी खुराक लेने वाले 25 लोगों पर इसका ट्रायल होगा। सीएम योगी ने गोंडा के कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने कहा, यूपी में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और अब हर रोज 3 लाख टेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा, ट्रेस और टेस्ट के मंत्र पर हमने काम किया। यूपी में अभी पॉजिटिविटी दर 2% से भी कम है। एक तो देश में वैक्सीन की कमी, दूसरी तरफ गांव में लोगों में अफवाह फैला हुआ है। बाराबंकी में वैक्सीन न लगवाने के चलते ग्रामीण नदी में कूद पड़े। लोगों में वैक्सीन को लेकर अफवाह फैली हुई है। एसडीएम के समझाने के बावजूद 1500 की आबादी में महज 18 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई। महाराष्ट्र के नासिक में भी वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में डर है। राजगढ़ नगर गांव के लोगों ने कहा, वैक्सीन लगवाई तो मर जाएंगे। नासिक प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है, बावजूद इसके लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। इधर बिहार के कैमूर में भी वैक्सीन को लेकर कुछ ऐसा ही हाल है। लोग कोरोना को बाबा का अवतार मान रहे हैं और टीका लगवाने से इनकार कर रहे हैं। लोगों का कहना है, कोरोना को मारने नहीं बल्कि धार देने से ठीक होता है। कुछ भी हो जाए वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। दिल्ली में वैक्सीन की कमी की सबसे ज्यादा परेशानी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आ रही है। अपना दूसरा डोज लेने के लिए सेंटर पहुंचने वाले लोग खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। दूसरे डोज के लिए ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिलने पर लोग सीधे सेंटर पर पहुंच रहे थे, लेकिन वैक्सीन नहीं मिली। गुजरात में वैक्सीनेशन अभियान में गति लाने के लिए आज से 18+ लोगों के लिए 1 लाख डोज प्रतिदिन देने का फैसला लिया गया है। इस समय गुजरात के 10 जिलों में युवाओं का वैक्सीनेशन चल रहा है। सरकार के पास युवाओं के लिए 10 लाख अतिरिक्त डोजेस हैं। हालांकि शहर के कई सेंटर्स आज बंद दिखे। मौलाना ने पंजाब सरकार को सीधे वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने वैक्सीन खरीदने का प्रस्ताव दिया था। मौलाना की तरफ से कहा गया, केवल केंद्र सरकार से ही वैक्सीन की डील की जाएगी। राज्य सरकार या निजी ग्रुप को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिनों की अमेरिकी यात्रा पर हैं। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी भारतीय मंत्री की पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान कोरोना के मौजूदा हालात और वैक्सीन की कमी को लेकर चर्चा होगी। कोरोना को लेकर अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि कोरोना की शुरुआत से पहले वुहान लैब के कर्मचारी बीमार पड़े थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वुहान लैब के 3 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रिपोर्ट के बाद चीन की ओर से चुप्पी साध ली गई है। हैदराबाद में सबसे कम उम्र के कोरोना पॉजिटिव शिशु ने कोरोना को मात दी। बच्चे के जन्म के समय मां कोरोना पॉजिटिव थी। इसके बाद बच्चे को कोविड आइसोलेशन वार्ड में आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात यास से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों और अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल के साथ बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन सभी राज्यों के सांसदों से बात करेंगे जहां पर चक्रवाती तूफान यास के खतरे की आशंका है। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसमें राहत बचाव को लेकर समीक्षा होगी। चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए पूर्वी रेलवे ने 29 मई तक 25 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 24 मई से 29 मई के बीच कैंसिल की गई ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी गई है। यास आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दस्तक दे सकता है। मौसम विज्ञान के मुताबिक बंगाल और ओडिशा के तटों को पार करता हुआ यास तूफान का असर झारखंड, बिहार में भी दिख सकता है। यास से भारी नुकसान की आशंका है। इसे ध्यान में रखते हुए वायुसेना ने 25 हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की है। टूलकिट मामले में आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से रायपुर पुलिस पूछताछ करेगी, लेकिन इससे पहले रमन सिंह ने धरने पर बैठकर विरोध जताया। देश के 12 प्रमुख विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर बंद का ऐलान किया गया है।